हेलो दोस्तों, डिवोशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्री का हमारा अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन नंबर 15। मैं आपको रेडियन और डिग्री के बारे में बहुत ही बारीकी से वो सारी बातें सिखाना चाहता हूं जिसके बाद में एग्जाम में कैसा भी प्रश्न आए आपको इससे संबंध में दिक्कत नहीं आएगी। उससे पहले आज के सेशन के लिए मैंने 15 प्रश्नों का सिलेक्शन किया है। सारे 15 प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल में आए हुए प्रश्न हैं। पहले हम उनको देखते हैं, फिर अगले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 116, 115 प्रश्न जो हो चुके हैं उनकी पीडीएफ डिवोशन के टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। आप डाउनलोड करें, लगातार प्रैक्टिस करें, बार बार जितनी बार आप करेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। आपकी महारत ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम आधे प्रश्न एग्जाम में ऐसे हों, 50% क्वेश्चंस ऐसे हों जिनमें आपको कुछ भी लिखना ना पड़े और आंसर आए। यह प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल 2019 प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर मैं यहां बात करूं तो बिना तकलीफ के देखने मात्र से 10x मेरा आंसर निकलता है, बिना कुछ किए। एक बार जरा देखिए, यहां अगर मैं बात करूं, यह इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। एक बात बताइए मेरे को, 1/sec x और 10x अगर मैं बात करूं इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा sec x प्लस 10x। और cos का रेसिप्रोकल क्या होता है? अगर मैं बात करूं sec x तो sec x और sec x तो कट गए आपस में क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, और जो बचा वो क्या बचा? वो बचा प्लस का 10x। बात खत्म। क्या कहा मैंने? जरा सब लोग समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आप चीजों को मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, बाकी तो आपकी मर्जी चलेगी, आपकी दादागिरी भी चलेगी, आपके करियर के साथ, आपकी जिंदगी के साथ। आप सीक्वेंस में देखिए तो ही फायदा है, वरना कोई मतलब नहीं। अगर मैं बात करूं आपसे, जरा देखिए, अगर हमने बात की 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो मैंने बात की 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। और 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा। यहां हमारी बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और उसके आगे हमारी बातचीत ये हुई क्या कि sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा, इनका जो प्रोडक्ट है वो 1 होता है। उसके आगे हमारी क्या बातचीत हुई कि ये sec थीटा प्लस tan थीटा की अगर मैं बात करूं तो ये किसके बराबर है? ये 1/sec थीटा माइनस tan थीटा के बराबर है। ये सारी कहानियां बारीकी से मैं ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूं। यानी कि कोई भी दो चीजें अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है तो वो एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती है या नहीं? x और y को मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है। अगर x का मान मान लीजिए 25 है तो y का मान 1/25 होना चाहिए, तभी तो 25 × 1/25 करोगे तो 1 आएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, हमने पहले डिस्कस किया। अब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जरा देखो ध्यान से, ये दोनों बराबर हैं। अब ये प्रश्न में क्या हो रहा था, जरा देखिए, क्या मैं इसको बिल्कुल ऐसा कह सकता हूं कि भाई sec x प्लस 10x, क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं, कोई तकलीफ ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। और यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे मैंने यहां पर बात की sec और tan के बारे में, ठीक वैसे ही आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि बहुत प्रश्न आते हैं cosec और cot को लेकर के। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, तो वहां पर भी ये सेम बात लागू होती है। ये देखिए, थ्योरम्स को लेकर के मैंने काफी सेशंस ऑलरेडी ले लिए हैं। अब आपको अब ये छोटी छोटी बातें बार बार कहूंगा तो टाइम वेस्ट होता है। अगर मैं बात करूं, फटाफट देखिए इस प्रश्न में, और आगे चूंकि ये sec और tan है, हमारी कोशिश क्या होती है? चाबी क्या है ट्रिग्नोमेट्री की? हर चैप्टर की चाबी होती है ना? प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या करते हैं? प्राइस की तरफ जाते हैं। परसेंटेज में हम 100 बनाने की कोशिश करते हैं। रेशो का एक का मान निकालने की कोशिश करते हैं। एवरेज में समानता लाने की कोशिश करते हैं। मेंसुरेशन में देखते हैं कि 2D है कि 3D है। कैलकुलेशंस में हम देखते हैं कि बारीकियां कहां, राउंड फिगर कैसे जल्दी हो सकता है। टाइम एंड डिस्टेंस में हम देखते हैं, बेसिस बनाते हैं डिस्टेंस को। टाइम एंड वर्क में हम देखते हैं एक दिन का काम, और हमारा एलसीएम बहुत काम करता है। हर जगह पर कुछ चाबियां हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं।
यहां पर क्या कीवर्ड्स है? सबसे इंपॉर्टेंट यह बनता है कि जितना हो सके कम से कम रेशो में कन्वर्ट कीजिए, और अगर एक रेशो में कन्वर्ट हो जाए फिर तो बात ही क्या है। एक बात बताइए, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। तो मैं क्या कह सकता हूं? इसको सेक एक्स कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? सेक एक्स कह सकता हूं। ये दोनों आपस में कट गए, काम खत्म। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 117 पर आते हैं, 117। जरा ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न क्या कह रहा है? टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस समथिंग समथिंग। इस प्रश्न को हम 3-4 तरह से कर सकते हैं। कितने तरह से बोल रहा हूं? 3-4 तरह से कर सकते हैं। अभी मैंने क्या बोला आपको? मैंने बोला कि रेशो कम से कम बनाने की कोशिश करनी चाहिए। रटना मना है, क्योंकि रटकर काम नहीं चलेगा। आपको प्रैक्टिस करते करते पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। प्रैक्टिस करते 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 आपको पता लग जाएगा कि कब कौन से प्रश्न में क्या अप्लाई करना चाहिए। इधर देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान से सुना मेरी बात को। यहां पर मेरे को जो 3 तरीके नजर आ रहे, उसमें से पहला तरीका क्या है? मेथड नंबर 1 क्या है? देखो जरा, ये जो आपको दिख रहा है, आप जरा देखिए, आपको अगर याद आ जाए तो 10, यहां पर थीटा है तो अपन थीटा ही रखते हैं, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अगर आपको याद हो तो ये मैंने आपको कम से कम नहीं तो 4-5 बार तो क्वेश्चंस में इस्तेमाल किया है और प्रूफ करके बताया। अब नहीं करूंगा प्रूफ। एक बात बताइए, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा ये होता है, ये हम जानते हैं बहुत अच्छे से। एक चीज बता दो ऐसी जो मैंने डायरेक्ट दी हो आपको, कोई भी चीज दी होगी पहले समझाया जरूर होगा कि वो कैसे आती है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मान लीजिए मैं इसको स्क्वायर करता हूं, अगर मैं इसको स्क्वायर करने की कोशिश करता हूं, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? तो मुझे वो मिलता है जो यहां लिखा हुआ है, देखो नीचे। अरे भाई, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा कॉट थीटा। टेन थीटा कॉट थीटा रेसिप्रोकल है, कट जाएंगे आपस में तो केवल 2 रह जाएगा। तो क्या इसका स्क्वायर करने से ये इसके बराबर बनता है? हां, इसके बराबर बनता है। अगर मैंने इसका स्क्वायर किया तो मुझे इसका भी स्क्वायर करना चाहिए, और मैं इसका स्क्वायर करूं तो क्या बनता है? 1/sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि ये वाला जो पार्ट है मेरे पास में, यानी क्या है ये? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। इसका मतलब ये निकल कर आता है। अब एक और छोटी सी बात है, अगर इस 2 को मैं 2 हिस्सों में तोड़ दूं, 1+1, और मैं कहूं 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा तो cosec स्क्वायर थीटा बन जाएगा। वो रास्ते से भी जा सकते हैं। क्यों नहीं जाएंगे मैं आपको बताता हूं अभी, क्योंकि ऊपर वाला जो पोर्शन है वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। हो सकता है फिर भी, लेकिन आप रास्ता वो चुनो जिससे छोटा रास्ता हो। देखो मैं आपको बताऊं, अगर आप एग्जाम में काम को तुरंत करना चाहते हो 5, 10, 15 सेकंड में, और हर प्रश्न नहीं होगा, हर तरह के प्रश्न होते हैं। कुछ प्रश्न देखते ही हो जाते हैं बिना रिटर्न वर्क के, कुछ प्रश्नों में 5-10 सेकंड लगेंगे, कुछ प्रश्नों में 30 सेकंड भी लगेंगे, कुछ प्रश्नों में ज्यादा समय भी लगेगा। लेकिन हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि अगर प्रश्न वाकई में कम टाइम में हो सकता है या दुनिया में कोई भी कर सकता है, तो फिर मेरे स्टूडेंट को भी वो आना चाहिए। ये कोशिश होनी चाहिए। जरा देखिए ध्यान से। अब आप देखिए, आपको मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले, रेशो कम से कम हो और एक जैसे हो। तो मैंने जो नीचे वाला पार्ट है डिनोमिनेटर, उसको तो चेंज कर लिया, वो ये रहा। अब न्यूमरेटर की बात करूं तो मैं, आप यहां गौर कीजिए, यहां पर साइन और कॉस नजर आ रहा है, तो यहां पर साइन तो दिख ही रहा है, और 10 का मतलब साइन और कॉस ही तो होता है। तो इसको अगर मैं चेंज करने की कोशिश करूं तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं एक स्टेप लिख देता हूं सिखाने के लिए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहां पर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेता हूं, हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं होती, ये सब समझते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा -1 दिखता है, और आपको यहां दिखता है कि ये एलसीएम लूंगा तो 1 - cos स्क्वायर थीटा होगा, और 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको फाइनली मैं क्या कह सकता हूं? ये साइन स्क्वायर थीटा तो यहां पर है ही है, उधर आएगा साइन स्क्वायर थीटा।
क्यों? क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, और नीचे क्या होने वाला है बताइए? कॉस स्क्वायर थीटा रहने वाला है। अब आप जरा देखिए, ये जो पोर्शन है, और ये सब काम आप वर्बली कर सकते हैं, यकीन मानो। अगर मुझे करना हो तो मैं इस प्रश्न के लिए एक शब्द भी नहीं लिखूंगा, एक शब्द भी, और आप भी नहीं लिखेंगे, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस तो कर लें, सीख लें। अब आप देखिए, एक जैसे मेरे पास में यहां पर वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं, ये मेरे पास बात करें टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा नजर आ रहा है, और ये मेरे पास में 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा नजर आ रहा है। आप एक बात समझिए, ये जो है ये डिनोमिनेटर है, तो ये डिवाइड में जाना चाहिए। अगर ये डिवाइड में जाना चाहिए तो क्या होना चाहिए? ये नीचे वाली चीज ऊपर आएगी तो क्या होगा? यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाई होगा? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा। और यहां देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। ऊपर जरा देखिए, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन की पावर कितनी दिखेगी आपको? 6 थीटा। साइन की पावर कितनी दिखेगी? 6 थीटा। यह हमारा आंसर होगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे? तो यह पहला तरीका था। दूसरा तरीका अगर मैं बात करूं, बहुत ही जल्दी उसको दोबारा देखो, क्या बोला मैंने यहां पर आपसे कहा कि जो न्यूमरेटर है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां मैंने कहा, चूंकि मैंने पहले इस पर फोकस किया, क्योंकि मैं इसको जैसा बनाऊं वैसा मैं ऊपर वाले को बनाने की कोशिश करूंगा, तो यहां मैंने कहा कि मैं इसको तोड़कर भी कर सकता था, लेकिन मैंने कहा इसको कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मतलब होता है 1/sin थीटा कॉस थीटा, ये आप जानते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही मिलेगा जो नीचे लिखा हुआ है, तो फिर इसका स्क्वायर भी करेंगे तो इसका मतलब होगा 1/sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब क्या होता है? ये आपके सामने है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपके सामने सारा मैंने आपको बताया। अब आपको ये तो मिल गया, इसके अंदर इससे डिवाइड करना है, तो इससे जब डिवाइड करोगे 1/sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो ऊपर चला आएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, और ऊपर नहीं, आप इसको वैसे भी काट सकते थे, तो आपको मिलेगी साइन की पावर 6 थीटा। ये हमारा आंसर बनेगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है, सारे के सारे लोग समझने की कोशिश करना। वो तरीका क्या हो सकता है? हम यहां पर थीटा की कोई वैल्यू मान सकते हैं, थीटा की कोई भी वैल्यू मान सकते हैं जो आपका दिल करे, लेकिन आपको यह ध्यान रखना चाहिए, आप जानते हैं ना, अगर आप कहीं पर भी 0 से डिवाइड करते हैं तो फिर आंकड़ा वहां पहुंच जाता है जहां पर आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। तो यह आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप वहां तक नहीं जा सकते, बस बाकी कुछ भी कर सकते हो। चलो एक बार अपन देखते हैं थीटा को क्या क्या ले सकते हैं। अगर हम शुरुआत करें 0 डिग्री से, मान लीजिए 0 डिग्री से, टेन आपको दिख रहा है, कॉट आपको दिख रहा है। वैसे मैं आपको बताऊं, टेन और कॉट के लिए सबसे अच्छा डेटा कौन सा होता है? टेन और कॉट के लिए सबसे अच्छा डेटा होता है 45 डिग्री। क्यों होता है भाई? क्योंकि टेन 45 भी 1 होता है और कॉट 45 भी 1 होता है, और 1 का कितना भी पावर कर लो वो भी 1 होता है। तो टेन और कॉट के लिए सबसे अच्छा डेटा यही बनता है। वैसे अब एक बार आपको सिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं थीटा को 0 डिग्री रखता हूं तो आपको मालूम है कि कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइन होता है। कॉट 0 डिग्री क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है, और नॉट डिफाइन होगा तो हम इसको नहीं कर पाएंगे। अच्छा, कॉट के साथ अगर मैं 10 को देखूं तो 10 कहां पर नॉट डिफाइन होता है? 90 डिग्री पर होता है ना। तो आप चाहकर भी ये दोनों तो नहीं रख सकते, क्योंकि आपको मालूम है 10 और कॉट उल्टे चलते हैं। अगर एक 0 डिग्री पर नॉट डिफाइन है तो दूसरा 90 पर नॉट डिफाइन है। नॉट डिफाइन डेटा केवल 4 जगह पर आता है, वो सारा मैंने आपको सिखा रखा है। मैंने अभी आपसे कहा कि थीटा क्या मानना सबसे अच्छा रहेगा, तो मैंने कहा थीटा सबसे अच्छा रहेगा 45 डिग्री मानना। 45 डिग्री मानना इसलिए अच्छा रहेगा क्योंकि 10 और कॉट को वो कॉपरेट करता है। चलिए तो अपन यही लिख लेते हैं जरा सा। 10 45 कितना होता है? 1 का स्क्वायर भी कितना होता है? 1 ही होता है, बिल्कुल। और साइन 45 कितना होता है? 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर क्या करेंगे? 1/2। चलिए ये तो बात हुई। ये 2 + 2 तो है ही ऐसे। 10 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और कॉट 45 भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा।
तो ऊपर आया मेरे पास 1/2 और नीचे आया मेरे पास में 4, तो 4 इधर चला जाएगा तो ये 1/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/8। एक बार जरा ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न मैंने तो बनाया नहीं है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। सॉरी, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आपके एग्जाम में सीजीएल प्री का क्वेश्चन है ये। अब आपको क्या करना है, अगर आपने ऐसा किया, वैसे ये तरीका बहुत आसानी से हो रहा था, इसमें भी कोई बहुत ज्यादा मगजमारी नहीं हुई। अब आपको सिर्फ ये करना है कि थीटा को 45 डिग्री मानने से ये जो इंफॉर्मेशन है ये अपनी वैल्यू 1/8 देती है। तो ऑप्शन वो सही माना जाएगा, ऑप्शन वो सही माना जाएगा जो भी 45 डिग्री देने से 1/8 बनाए। ये बातें मैंने आपको ढेर सारी पहले ही बता रखी है। अब जरा देखो, अगर मैं यहां बात करता हूं, सब समझना, कॉसेक 45 क्या होता है? √2। क्या होता है? √2। तो √2 का अगर मैं 6 पावर दूं तो √2 मल्टीप्लाई √2 तो 2 बनता है, और 2 का क्यूब करूंगा तो 8 बनेगा। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये 8 आंसर देता है, लेकिन मेरे को तो 8 नहीं चाहिए, मेरे को तो 1/8 चाहिए। हालांकि आंसर तो हमें पहले ही पता है, लेकिन अगर मान लो नहीं पता होता और ऐसे करते तो क्या होता? ये नहीं हो सकता। ये तो पता ही है, चलो अपन पहले बाकी दोनों चेक करते हैं। cos 45 क्या होता है? cos 45 और sin 45 एक ही होता है, तो वो होता है 1/√2। 1/√2 को अगर मैं 4 बार करूं तो √2 होता है, तो ये 1/4 बनता है। क्या बनता है? 1/4 बनता है। मेरे को तो 1/8 चाहिए, तो ये भी मेरे को सूट नहीं करता। अच्छा, इधर चला, इसको भी देख लेते हैं। अगर मैं यहां बात करूं तो देखिए sec 45 क्या बनता है? √2। सेम वही बात बन जाएगी यहां पर भी, तो यहां पर भी सेम 1/4 बनेगा, तो वो मुझे नहीं चाहिए। अब ये जो sin 45 है वो क्या होता है? वो 1/√2 होता है। 1/√2, 1/√2 को 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आएगा, और 1/2 अभी तो पावर 2 की 6 है, तो मुझे 1/2 और चाहिए ताकि 2 2 2 6 बन पाए, तो ये 1/8 बनता है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप मेरी बात को आप समझ पा रहे। आपको वैल्यूज, आपको रिजल्ट्स पता होने चाहिए पहले से। प्रश्न संख्या 118 पर आते, 118 साइन थीटा, ये भी आपके सीजीएल प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये इंफॉर्मेशन दी गई है। अब आपसे बोला गया कि कॉस की पावर 12 थीटा प्लस 3 कॉस पावर 10 थीटा और प्लस 3 कॉस पावर 8 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 5 क्या होना चाहिए? आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अगर सूचना इस तरह से दी जा रही है, अगर सूचना इस तरह से दी जा रही है, तो यह निश्चित ही कोई ना कोई फॉर्मेट है जो आपको पकड़ने की आवश्यकता है। पहली बात तो यह कि यहां जो मूल सूचना है वो साइन में है, जबकि प्रश्न कॉस में पूछा गया, तो यह तो लागू नहीं होता। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा कि आपको आंसर इसका चाहिए, इसका रिजल्ट चाहिए। तो इसका रिजल्ट चाहिए तो ये सारी चीजें कॉस में है, तो फिर आपको कॉस की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो कॉस की वैल्यू कैसे पता लगेगी? जरा देखिए, क्या मैं साइन थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोल सकता हूं? एज पर इंफॉर्मेशन साइन थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोल सकता हूं एज पर इंफॉर्मेशन। तो मैं साइन थीटा को, मैंने क्या कोशिश की कि मुझे कॉस में मिल जाए चीजें, तो मैं साइन थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकता हूं। तो कॉस की वैल्यू मुझे मालूम चल गई, कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं अगर इधर पावर बढ़ाऊंगा तो इधर भी बढ़ा दूंगा, इधर क्यूब करूंगा तो इधर भी क्यूब करूंगा, तो कॉस की कोई भी पावर मुझे मालूम चल सकती है। अब जरा एक बार ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा सूत्र है, अगर आप उस पर गौर करें तो, क्योंकि वो मुझे स्पष्ट नजर आ रहा है और आपको वो नजर आना भी चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये आपको मालूम होना चाहिए। और मैंने आपको कई बार कहा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम अलजेब्रा को जरूर लाएंगे, उसके बिना बात नहीं बनेगी। अब इधर देखो, सारे समझने की कोशिश करना।
अगर मैं क्यूब देखना चाहता हूं ए का और बी का, तो दिमाग दौड़ाओ। अगर मैं क्यूब देखना चाहता हूं तो ये तो 3 और 3 को तो छोड़ दूं, इसकी बात कर सकता हूं, क्योंकि सिंपल कॉस की बात करें तो ये क्यूब अगर मैं बात करूं तो पावर क्या होती है, हमेशा मल्टीप्लाई होती है। तो ये कॉस 4 थीटा का क्यूब है और ये कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब है। तो क्या ये सूचना पूरी की पूरी अगर आप ढंग से देखें तो कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब तो नजर नहीं आ रही कहीं, और -5 ऐसे कैसे रहने वाला है। एक बात बताइए, एक बार मेरे साथ चलिए जरा फॉर्मूले को खोल के देखिए, और ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए वरना बात नहीं बनेगी। अब देखो, ए क्यूब की बात करूंगा मैं तो कॉस की पावर 12 थीटा नजर आता है, तो ये नजर आ गया मुझे। बी क्यूब की बात करूंगा तो कॉस की पावर 6 थीटा नजर आता है, तो ये भी मुझे नजर आ गया। अब मैं 3a स्क्वायर बी की बात करूंगा, ए स्क्वायर तो 4 का पावर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8, और ये भी चाहिए तो 8 प्लस 2 कितना होगा 10, तो 3a स्क्वायर बी तो मुझे नजर आ गया यहां पर 3, तो ये नजर आ रहा, 4 का स्क्वायर 8 प्लस 2 10 ये नजर आ रहा, और प्लस क्या 3b स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 नजर आ रहा है। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सेट हो रहा है अच्छे से। अच्छा एक बात बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो आपको साइन थीटा पता है, अगर मैं यहां पर कॉस की पावर 4 थीटा की बात करूं तो उसकी वैल्यू क्या होगी साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि अगर यहां पर अगर आप स्क्वायर करेंगे तो यहां पर भी आप स्क्वायर करेंगे। एक बात बताइए, आप बहुत ही समझदारी से काम लीजिए, क्या ये कॉस की पावर 4 थीटा को आप साइन स्क्वायर थीटा कह पाएंगे? कह पाएंगे, क्योंकि ऐसा ही तो है। क्या कॉस स्क्वायर थीटा को आप साइन थीटा कह पाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं, ऐसा ही तो है। और ऊपर देखो जरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या दी है 1 दी है, और 1 का क्यूब क्या होता है 1 -5, यानी कि आंसर होना चाहिए -4। आंसर क्या होना चाहिए -4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और मैं सच बताऊं आपको तो ये प्रश्न 2-4 सेकंड का है। जिसको करना आता है उसको पता है कि ये फॉर्मेट क्या बन रही है, और इस फॉर्मेट में जो चाहिए उसकी वैल्यू 1 आएगी, और 1 का क्यूब 1 ही होता है, और 1 में से 5 घटाएंगे तो -4 आंसर आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रही है बात। मैंने क्या किया, पहली चीज मैंने आपसे कही कि जो प्रश्न में पूछा जा रहा है, वो जो रेशो है जो प्रश्न में पूछा जा रहा है, आप उसी में तो इंफॉर्मेशन को लाओ पहले। तो आपने कहा कि भाई कॉस में पूछा था, तो यहां पर साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा है। तो मैंने इसको पूरे को आपको दिखाने की कोशिश की कि ये a प्लस बी का होल क्यूब मुझे नजर आ रहा है, और यहां पर कॉस की पावर 4 थीटा का मतलब साइन स्क्वायर थीटा है, और कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा है, और इनको मिलाएं तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ये आपके सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, जो ऑलरेडी 1 अवेलेबल है, 1 में से 5 घटाइए तो 4 है। मैंने क्या टारगेट बनाया, मैं आपको छोटा सा 1 मिनट बात कर लेता हूं। मैं चाहता हूं कि बजाय और प्रश्नों को लेने के, मैं गत 4-5 सालों में आए हुए सारे प्रश्न उठा लूं, ऑल क्वेश्चंस। तो मैंने जितने भी प्रश्न करवाने हैं आपको, उसमें से कम 70% क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए तो मैं आपको बना बना के कराता हूं, बट उसके बाद में 70% क्वेश्चंस मैं केवल वही उठा रहा हूं जो कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं, हर वैरायटी को कवर करते हुए। प्रश्न संख्या 119 पर आते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू है 31/25। 31/25 अगर मैं देखूं यहां पर, ध्यान दीजिएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूछा गया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूछा गया है। आप अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो आप देखो ट्रिपलेट की बात कर सकते हैं। देखो 2-3 तरह से हम काम को कर सकते हैं, कम से कम 2 तरह से तो कर सकते ही करते हैं। पहला तरीका क्या है जो गलत तरीका है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
इसके बारे में मैं पूरा एक सेशन ले चुका हूं कि साइन का जो कोफिशिएंट है वो कॉस का बन जाए और जो कॉस का है वो साइन का बन जाए, तो हम कैसे काम को करते हैं। और यहां कोफिशिएंट नजर नहीं आ रहा तो वो हम हमेशा 1 मानकर चलेंगे, वो मैंने आपको सारा गम बता रखा है। अगर यहां पर 3 और 4 होता और यहां पर 4 और 3 होता तो मेरा फॉर्मूला क्या अप्लाई होता भाई, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 31/25 का स्क्वायर। ये अपनी बातचीत हुई। अब जरा सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। पहला तरीका क्या है, मैंने कहा ना कॉन्सेप्ट पहले हो चुका, तो कॉन्सेप्ट तो मैं नहीं बताऊंगा अभी, अब सीधे इस पर आता हूं। तो मैं LHS बराबर RHS में क्या करूंगा, साइन का कॉफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है, और कॉस का कॉफिशिएंट भी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 रहने वाला है। ये मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूं। दूसरा तरीका मेरा फेवरेट है, वो मैं अभी आपको बताता हूं। पहले अपन इसको कर लेते हैं। बराबर क्या होना है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या होना है भाई, 31/25 का होल स्क्वायर। ये हमारा सिस्टम बनता है जो आपको मालूम है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आने वाली है, 2 माइनस 31 का स्क्वायर क्या होता है, 961/625। ये 1250 है, 250 289/625। अगर मैं बात करूं यहां पर तो x की वैल्यू क्या आती है भाई, प्लस माइनस 17/25, प्लस माइनस 17 बटा क्या बताइए 25, 17/25 आपको नजर आती है। आप सारे के सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यह आंसर आ चुका मेरे पास में 17/25। अब एक बात बताइए मेरे को, यहां पर साइन थीटा का मतलब होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यह सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब एक बात बताइए मेरे को कि अगर ये जो ट्रायंगल है आपके सामने, इसमें हाइपोटेनियस तो पक्का 25 ही है, इसमें कोई शक नहीं है। अब यहां पर आपको क्या मालूम चल पाया कि साइन थीटा और कॉस थीटा, भाई यहां पर आपने क्या किया, P और B को जोड़ दिया, P और B को क्या किया, जोड़ दिया, तब जाकर के आपको क्या बना, 31 बना। और यहां पर P और B में से आपने घटाया तो क्या बना, आपको 17 बना। बना कि नहीं बना, यानी कि आपको एक 24 नजर आ रहा है। 7 24 25, 7 24 25, क्या ये एक ट्रिपलेट होती है, होती है। और मैंने शुरू में ही आपको बता रखा है, तो आपको अगर ये पता है कि ये 25 है, क्योंकि ये तो दिख ही रहा है भाई, ये हाइपोटेनियस तो दिख ही रहा है 25 है, और आपको ये भी दिख रहा है कि ये दोनों जो हैं ये मिलाकर के जो है वो 31 हैं। कौन कौन मिलाकर के, परपेंडिकुलर और बेस। तो ये 7/25 है, तो 7 ये है और 24 ये है, तो 7 24 25 होता है ट्रिपलेट। ये लेकिन ये भी 24 हो सकता है, मुझे क्या पता, और ये भी 7 हो सकता है, मुझे क्या पता, क्योंकि ये तो कहीं गिवन ही नहीं है, दोनों का जोड़ मालूम है। तो साइन क्या पता आपको, ये 7 है या 24 है, मिलाकर 31 है। अब एक बात बताइए आप, अगर आपको ये ट्रिपलेट याद है अगर, तो करना क्या था, साइन माइनस कॉस, हाइपोटेनियस तो 25 से आनी थी। वैसे देखो ऑप्शंस में अगर अपन देखें तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका बेस ही 25 नहीं है। अब बचा ये दोनों, तो आप डिफरेंस में देखिए, डिफरेंस में 24 नहीं आ सकता, क्योंकि डिफरेंस में 24 आता तो फिर अगर बात करें यहां पर ये चीज बैठती नहीं। आप समझिए, अटेंशन दीजिएगा, एक 7 है और एक 24 है, अगर मिलाकर 31 बनाएंगे हम, और डिफरेंस अगर मान लीजिए 24 होगा, तो दूसरा क्या होगा, डिफरेंस 24 है तो क्या होगा 7। 7 तो यहां पर जो आता है बनकर के, समझना, साइन माइनस कॉस वो कितना बनेगा, 17 बनेगा, क्योंकि डिफरेंस 24 और 7 का लेना है, 24 और 7 का लेना है। बात समझ पा रहे हैं, तो आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये बेटर है, हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो भी काम हो सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, सवाल संख्या 120 120। देखो, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, आज क्लास को जब मैंने शुरू किया तब मैंने आपको कहा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है।
मैंने आपको यह भी कहा कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करें तो भी बनाता है, और इनके रेसिप्रोकल कैसे होते हैं वो भी मैंने आपसे बात की, और पिछले क्लासेस मैंने इनको आपको सिखाया भी। आप देखिए, आपको यह आना चाहिए कि कौन किसका साथी है, कौन पेयर है, तो आपको पेयर ढूंढना है, बना बनाया नहीं मिलेगा। यह भी आपके एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न है। अब आप सारे ध्यान दीजिएगा, साथी क्या बनाना है मेरे को, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अगर मुझे कहीं से सेक थीटा माइनस टेन थीटा मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अगर मुझे कहीं से कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अब कहीं से कहां से मिलेगा, मिलने के लिए तो यही इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। आप खुद देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर सेक थीटा अवेलेबल है, यहां पर कॉसेक थीटा अवेलेबल है। अगर इस सेक थीटा के साथ मैं इस वाले पोर्शन को मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं इस येलो येलो को मैं करने की कोशिश करूं तो क्या होगा जरा देखिए। सेक थीटा को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो सेक थीटा मिलेगा, माइनस अगर मैं सेक थीटा की बात करूं तो सेक थीटा का मतलब क्या है, यहां लेकर जाऊंगा तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, तो साइन अपॉन कॉस क्या होगा, टेन थीटा। तो ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा मिल जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा मिल जाएगा। मैं थोड़ा आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूं, सेक थीटा और यहां मैंने कहा 1 माइनस साइन थीटा। ये क्या मिल रहा है आपको, जरा देखिए, सेक थीटा तो मिल ही रहा है, माइनस सेक थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सेक थीटा साइन थीटा, सेक थीटा साइन थीटा ही तो होगा। अब ये साइन थीटा तो ऐसा ही रहने दो, और जो सेक थीटा उसको मैं क्या बोल सकता हूं, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो फाइनली मैं इसको क्या बोल सकता हूं भाई, मैं बोल सकता हूं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और इसी की मुझे तलाश थी, क्योंकि सेक थीटा प्लस टेन थीटा मुझे दिख रहा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा मुझे मिल गया। तो आपको मालूम है इस वाले पोर्शन को मैंने काट दिया और ये मेरे को हो गया 1। इसका रिजल्ट क्या आ गया भाई, 1। इसका रिजल्ट मेरे पास आ चुका 1, क्योंकि एक सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, एक सेक थीटा माइनस टेन थीटा। उसी तरह से यहां पर कॉसेक की बात करें, अगर मैं कॉसेक की बात करूं, मैं क्लास में हूं, आपको सिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं थोड़ा लिख भी रहा हूं ताकि आपके रिकॉर्ड में रहे। मैं ये चाहता ही नहीं हूं कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो जाएं और आपको समझ में नहीं आए, क्वेश्चंस कम हो लेकिन मजा आए। अब देखो, सेम कहानी यहां पर भी है कि अगर मैं बात करूं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा तो है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा चाहिए, तो माइनस इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का मतलब क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो अपन क्या बोले इसको, अपन बोलेंगे कॉसेक थीटा माइनस क्या बताइए, कॉट थीटा। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा तो ऑलरेडी अवेलेबल था, इसको करने से ये जो पोर्शन है इसको करने से कॉसेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉट थीटा भी मिल गया, उसका मतलब भी 1 होता है। यहां पर 1 मल्टीप्लाई 1 भी क्या होता है, 1 ही होता है। तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद है मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं। अगर आपकी इसमें पकड़ अच्छी थी, आपको पता था पेयरिंग करने के लिए क्या है और क्या चाहिए, तो वो चाहिए ही चाहिए और वो तुरंत मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आप 5, 7, 10 प्रैक्टिस कर लो, हर टाइप के 250 क्वेश्चंस तो मैंने बना रखे हैं। मेरी क्लासेस में 250 प्रश्न आएंगे, 250 पूरे 250 होंगे, ना एक कम ना एक ज्यादा। 250 प्रश्न, ये अभी तो 120 चल रहा है, 130 बाकी है, और जो आखिरी के 100 हैं वो तो बहुत ज्यादा टफ है, उसके बाद बाहर कुछ नहीं आएगा। लेकिन आपको 250 के साथ साथ उनकी लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सवाल संख्या 121 पे आइएगा, 1 2 1 121 क्या बोल रहा है, tan 4 थीटा बराबर cot 2 थीटा प्लस 30 डिग्री। क्वाड्रेंट सिखा रखा है ना मैंने, क्लासेस में सारा बता रखा आपको, कब 90 प्लस करना, कब माइनस करना है, और कहां पर चेंज करना, कहां पर चेंज नहीं करना। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सारी कहानियां हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव है,
सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव है, उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव है, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव है, और चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। आपको बताया था 90 और 270 या ऑड मल्टीपल 90 का अगर आया तो आप चेंज करेंगे, और अगर 180 360 हुआ या इवन मल्टीपल हुआ तो आप चेंज नहीं करेंगे। ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां मैं क्या कह सकता हूं, सीधा अप्लाई करूं, मुझे रेशो सेम चाहिए, तो tan 4 थीटा बराबर, इस कॉट को मैं 10 बोल सकता हूं ना। क्या करूंगा उसके लिए, मेरे को 90 माइनस 2 थीटा प्लस 30 डिग्री, ये सारी कहानी हम पहले खूब कर चुके, अब नहीं करेंगे बार बार। तो 90 माइनस 2 थीटा माइनस 30 डिग्री, तो ये 4 थीटा यहां पर है, और ये 2 थीटा इधर ले आओ तो 6 थीटा हो गया, और ये 90 माइनस 30 करो तो 60 डिग्री हो गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 10 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 10 डिग्री। तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये भी आपके एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, जिसको करने में 5 सेकंड का समय लगना चाहिए था। प्रश्न संख्या 122 पर आते हैं। 122 नंबर प्रश्न, यह भी एग्जाम का प्रश्न है। 6 cos a प्लस 5 sin a, x बराबर दिया हुआ, ये x की वैल्यू दी गई है, और आगे आपको कहा गया y बराबर 6 sin a माइनस 5 cos a, ये आपको वैल्यू दी गई है y की। सवाल में पूछा क्या गया, जरा वो भी देख लेते अपन। उसने पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए। अब एक बात बताइए मेरे को, x की वैल्यू ये दी गई है 36, 25, 61 आंसर है, आंसर होगा बी। अगर ऐसे प्रश्न मैंने पहले भी करा रखे हैं आपको, अगर आप समझें बात को, तो ये बस इतनी ही देर का काम था। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, और ये दोनों जोड़कर 61 आंसर आता है। अब जरा सारे लोग ध्यान दीजिएगा, आप एक बात बताओ, पूछा क्या है, हमेशा नजर रहनी चाहिए। पूछा क्या, तो पूछा है उसने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की बात करूं मैं, तो आपको इसका स्क्वायर पूछा है, तो बाजू वालों को स्क्वायर करना पड़ेगा। आप जरा कोफिशिएंट्स पे नजर डालो, ये 6 है और ये 5 है, ये भी 6 है और ये भी क्या बताइए 5 है। वो 6 कॉस के साथ है, वो 6 साइन के साथ है। होगा क्या, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा और वो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो प्लस 2ab और माइनस 2ab एक जैसा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और जो 6 कॉस के साथ है वो साइन के साथ है, तो 36 बनेगा कॉस स्क्वायर, यहां बनेगा साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जुड़ करके 1 बन जाएगा, तो ये 36 रह जाएगा। इधर ये 25 साइन स्क्वायर ए बनेगा और ये 25 कॉस स्क्वायर ए बनेगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलकर फिर 1 बनेगा और 25 रह जाएगा। 36 प्लस 25 61 बन जाएगा, और बाकी की चीजें आपस में कट जाएंगी। ये बातें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। बहुत ही जल्दी से इसको अपन लिख लेते हैं, जरा बोर्ड पे देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं। यहां पर मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैं क्या करूंगा, मुझे इसका स्क्वायर चाहिए, तो क्या करूं, 36 कॉस स्क्वायर ए प्लस 25 साइन स्क्वायर ए प्लस 6 5 30, 2ab, क्या करूंगा 2ab, तो 30 मतलब 60 कॉस ए साइन ए, 60 कॉस ए साइन ए। ये तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर रहा हूं, तो इसका भी स्क्वायर प्लस करना पड़ेगा ना मेरे को, तो प्लस क्या करूं मैं, अगले वाले का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 36 साइन स्क्वायर ए, 36 साइन स्क्वायर ए प्लस 25 कॉस स्क्वायर ए, और पहले हम वर्बली कर चुके इस बात को, तो और माइनस क्या करूंगा वही 2ab, तो मैं बात करूंगा 60 कॉस ए साइन ए। अगर मैं यहां बात करूं तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये कट गया। यहां जरा ध्यान दो, यहां अगर मैं 36 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जो वो 1 बन जाएगा, तो मिलेगा तो 36 यहां से। यहां पर क्या मिलेगा, 25 लूंगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो 25 मिल जाएगा। तो 36 प्लस 25 आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 61 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। 123 नंबर, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा रूट में है
और मल्टीप्लाई कर रहा है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा से। आप देखिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको क्लिक होने लगेगा। सेक स्क्वायर थीटा को मैं बोल सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं बोल सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और आपको मालूम है आज ही मैंने क्लास में बोला ये 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉट थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर है, यानी कि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर है, और ये रूट है तो ये कैंसिल होगा, और ये पूरा पार्ट क्या निकल कर आएगा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अगर आपको इतना नहीं आता तो फिर मुश्किल ही मुश्किल है, आपको ये पता होना चाहिए प्रैक्टिस करते करते। तो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा निकल कर आता है सिर्फ क्या बताइए, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अगर ये टेन थीटा और कॉट थीटा नजर आता है तो फिर आप इसको भी चेंज कर लीजिए, यहां पर स्क्वायर में है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा साइन कॉस करके, और बहुत आसानी से इसको किया जा सकता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं जरा बोर्ड पे देखिए सभी लोग। देखो मैं आपको कुछ ऐसा कह रहा था कि क्या इस सेक स्क्वायर थीटा को मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या बोल सकता हूं मैं ऐसा? क्या मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बोल सकता हूं? बताइए क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब ये 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बन गया, और आज ही क्लास में हमारी क्या बात हुई कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर अगर हम करें, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर करें तो यही तो मिलेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये दोनों तो कट जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं, और ऐसा बोल सकता हूं तो मैं रूट निकालने के लिए इस पूरे पोर्शन को क्या बोल सकता हूं, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो जो पहला पोर्शन है मैं अगले पेज पर लिख देता हूं, स्पेस नहीं है वहां पर, वो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये निकलकर आ चुका मेरे पास ये वाला पोर्शन। अब बचाइए टेन और साइन के साथ बात हो रही है, तो टेन और साइन के साथ जरा ध्यान दीजिएगा एक सेकंड के लिए, थोड़ा सिस्टम हैंग हुआ। चलिए अगले पेज पर चलते, ध्यान देना सभी लोग। अब यहां पर जो लिखा हुआ है टेन और साइन के साथ में, तो ये क्या होगा भाई, टेन स्क्वायर थीटा, एक लाइन लिख देता हूं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप बहुत आसानी से इसको क्या बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा है। आपको मैं थोड़ा क्लियरिटी है इसलिए लिख रहा हूं, वरना आपको दिख रहा है बहुत अच्छे से, ऐसा कुछ नहीं। यहां पर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन नजर आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा वो क्या नजर आ रहा है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या बताइए 1, और आगे आपको नजर आ रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है ये, साइन स्क्वायर थीटा होता है। आप जरा देखिए सभी लोग, स्टेप्स में पूरी लिखता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। तो फाइनली मैं इसको क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये मत भूलिए कि ऊपर रूट भी है। जब मैं रूट हटाने की कोशिश करूंगा तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा, मैं ऊपर लिख देता हूं, तो मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या, केवल बताइए कॉस थीटा। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, ये पोर्शन मेरे को मिल गया इसको सॉल्व करने के बाद, और ये प्रैक्टिस करेंगे तो सीधा भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा बस मैंने आपको समझाने के लिए इसको एलोबरेट किया है। अब मैं इस पार्ट की बात करूं, चूंकि वो साइन और कॉस है तो ये भी मेरे को साइन और कॉस में चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा भाई, यहां पर अगर हम बात करें टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, आपको याद होगा बहुत बार बता दिया मैंने आपको, और आज भी बताया कि इसका मतलब क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, याद है आपको, आज भी बोला मैंने आपको। और मल्टीप्लाई कर दो उससे, किससे बताइए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या बताइए, कॉस थीटा। इस साइन थीटा से इस पावर को हटा दीजिए तो क्या बच गया, साइन थीटा ऊपर बच गया, और अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऑप्शन किस फॉर्मेट में है, ऑप्शन रेगुलर फॉर्मेट में है, आपके बात करें रेशनल में है ही नहीं, तो कॉस को क्या बोलेंगे, सेक बोल सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा ऊपर ले जाएंगे आपको,
साइन थीटा मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? तो यहां पर अपन ने कोशिश की कि सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा को इस तरह से कन्वर्ट करके हमने निकाल दिया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। और ये टेन थीटा प्लस कॉट थीटा भी हमें मालूम है ये क्या होता है, ये होता है 1 साइन थीटा कॉस थीटा। इस वाले पोर्शन को निकाल दिया साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, इसको आपस में इसको सॉल्व किया तो फाइनल आंसर मिला साइन थीटा मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा, दैट इज द राइट आंसर। और ये आपके एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट पेपर का क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 124 देखिएगा। ये प्रश्न जो है ये इस पैटर्न पर खूब प्रश्न आते हैं और इनसे सरल प्रश्न पूरे ट्रिग्नोमेट्री में होते नहीं है, ये बहुत आसान प्रश्न होते हैं। तो जरा देखिए 124 नंबर प्रश्न, 1 प्लस कॉस एल्फा 1 माइनस साइन बीटा 1 प्लस कॉस गामा और 1 माइनस साइन डेल्टा, ये किसके बराबर है? जरा देखिए ये किसके बराबर है। ये प्लस की जगह माइनस हुआ, माइनस की जगह प्लस हुआ, ये माइनस हुआ और ये प्लस हुआ, केवल साइन चेंज हुआ। और आप जानते हैं ना कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। और इसने कहा ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम क्या करें, आपको हर टर्म की वैल्यू चाहिए। तो क्या ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, इसके वैल्यू चाहिए। आप ऐसा कीजिए, इन दोनों को x के बराबर मान लीजिए, इसको किसके बराबर मान लीजिए, x के बराबर मान लीजिए, क्योंकि ये जो टर्म है और ये जो नीचे वाली टर्म है ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो बराबर हैं तो मैं इसको x मान लेता हूं। अब अगर मैं ऐसा करूं, क्या करूं भाई, कि इन दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करूं, तो क्या होगा, इधर x को मल्टीप्लाई करूंगा x से और इधर क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा भाई, ये होगा 1 प्लस कॉस एल्फा 1 माइनस कॉस एल्फा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा यानी कि साइन स्क्वायर एल्फा। क्या बोल रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर एल्फा। और साइन स्क्वायर एल्फा आपको मालूम है बाद में, चूंकि ऐसे प्रश्न अपन पहले भी कर चुके तो मैं पूरा लिख नहीं रहा, ऑप्शन से चलते हैं कि बाद में चूंकि x मुझे निकालना है तो ये सारे रिजल्ट मुझे प्लस माइनस में मिलेंगे, वो तो मुझे मिल भी रहे। तो यहां पर क्या मुझे मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा यानी कि साइन स्क्वायर एल्फा, और साइन स्क्वायर एल्फा को मैं रूट करूंगा तो साइन एल्फा मिलेगा। साइन एल्फा मुझे चाहिए, यहां मिल रहा है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो नहीं हो सकते, ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। आगे चलते हैं, यहां पर मैं बात करूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा यानी कि कॉस स्क्वायर बीटा मिलेगा, तो कॉस बीटा मिलना चाहिए। कॉस बीटा यहां पर तो है नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ये ऑप्शन केवल मैं बात करूंगा तो यहां पर ऑप्शन केवल क्या मिलेगा, डी मिलेगा। ये थोड़ा दिखने में ऐसा ढक रहा है, कोई बात नहीं, बट ये कॉस बीटा है। और आगे मैं बात करूंगा तो यह क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा यानी कि साइन गामा की बात होगी और कॉस डेल्टा की बात होगी। ये ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। तो ऐसे हम कर सकते हैं इस प्रश्न को, कुछ भी नहीं करना होता, इट इज डैम इजी जॉब। 125वां प्रश्न, और ये ट्रिग्नोमेट्री का मैंने जितने प्रश्न बना रखे हैं उसके आधे हो जाएंगे, इसके साथ साथ 250 का टारगेट था। 125वां प्रश्न आपके सामने है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या है, वैल्यू क्या है, यह आपके 2019 में सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है। अब क्या करें, कैसे करें, चूंकि यहां पर कॉट है और यहां पर कॉस है, और मैं आपको बार बार समझा रहा हूं रेशो एक जैसा बने और कम से कम बने। तो मैं क्या कह सकता हूं, 1 प्लस, इसे मैं कह सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या बताइए, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको मालूम है ऊपर 1 बन जाएगा। यहां मैं बात करूं तो इसको आप जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब आप देखिए यहां एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा है, समझने की कोशिश कीजिए। तो ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे है, और ये आपस में कट जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत आसान है। आज की क्लास के लिए मैं इतने ही प्रश्न लूंगा, कल से हम आगे बढ़ाएंगे प्रश्न संख्या 126 से। थोड़ा मेरा गला खराब हो रहा है, ज्यादा बोला नहीं जा रहा, वरना टारगेट 130 तक का था मेरा, बट आज इतना ही लेंगे। आप प्लीज थोड़ी मेरी हेल्प करें, क्या करें,
आपको अगर चीजें अच्छी लगती हैं, वाकई में जो इतनी मेहनत हो रही है, आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि सबको फायदा मिले, और मेरा मोटिवेशन तो सिर्फ उसी से बढ़ेगा, है या नहीं? चलिए, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। आपको सफलता जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए और इसके लिए आप बिल्कुल जुट जाएं। एक सेकंड भी बर्बाद करने का आपको अभी हक नहीं है। आप सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद चाहे कितनी मौज मस्ती करना, कुछ ही करना, रोकने वाला कोई नहीं। बट अभी नहीं, अभी अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख पर होना चाहिए, कैसे भी करके। और मैं आपको बता रहा हूं ना, आप सिलेक्शन लेने के लिए तैयारी मत करो, फेल हो जाओगे। आप एग्जाम को टॉप करने के लिए तैयारी करो। सपना देखो एक एग्जाम को टॉप करने का, तो टॉप तो शायद ना करो, लेकिन आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, यह मेरा दावा है। चलिए, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरी असीम शुभकामनाएं।